आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ मिक्की बेदी जी जुड़ी हुई हैं। मिक्की जी, हाँ जी। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आप सबको भी अभिनंदन है आपका, सभी की तरफ से आभार आपका। थैंक यू सो मच जी, तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो मिकी जी हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनके साथ, उनकी ऊर्जा के साथ ध्यान करते हैं। और आज अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है। तो मिकी जी, ओवर जी। टू यू। तो सबसे पहले तो आज का एनर्जी जो है पूरा बम्बार्डमेंट है, जो कुछ महसूस कर पा रहे होंगे इतने दिनों से। नमस्ते टू एवरीवन। तो ये जो एनर्जीज का जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कल दो सोलर फ्लेयर X.1 एंड X.17 अब सुबह से M क्लास, और वो इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। तो कोरोना होल और पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर ये हो रहा है। पूरा प्लाज्मा लाइट प्लेनेट के ऊपर आ रही है ये एनर्जीज, मतलब क्रॉस नहीं कर रहे, पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए आपको डिजीनेस, हैवीनेस, सैडनेस, बहुत सारे इमोशन सरफेस पे, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बिना बात की आर्गुमेंट्स, और गला क्लेश, जो कंट्रोल नहीं कर पाते उनकी, बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा एग्रेशन, ये सब कुछ है ना। अगर आप शांत है तो आपके आसपास आप देख रहे होंगे लोगों के। नमस्ते, कैसे हो शशि जी आप? तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हम इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे कि ये जो टाइम है कि इसको हम उन चीजों में ना गवाएं, इन चीजों में उलझ के ना रह जाए। तो मैंने बहुत मेरा कल 15-20 दिन पहले से ही मैंने इसकी रील्स भी बनाकर डाली, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो जब मैं किसी को मैंने बताया, तो अ, कुछ लोग बहुत लड़ रहे थे, कपल्स, एंड कहते जब हमने आपकी रील देखी तो हमें समझ में आया कि हम जिस बात पे लड़ रहे हैं उसकी कोई वजह भी नहीं, और बिना ही बात के मैं कोई रीजन भी नहीं, और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग भी आई। जी, और मैंने ग्रुप में शेयर की थी वो। जी जी, जी ग्रहण वाली। हाँ, तो ये मैंने 4-5 इसीलिए उसी की सीरीज में मैं डालती रही, डालती गई। बहुत लोगों ने उसको व्यू भी किया, बहुत अच्छा भी रहा, काफी वायरल भी हुई। लेकिन मेन चीज है कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि हम इक्लिप्स को आज से पहले हम एक छोटी सी घटना समझते थे कि चलो जी एक खगोलीय घटना है। लेकिन कितना ज्यादा इम्पैक्ट इसका ह्यूमैनिटी पर पड़ता है, इससे हम अनअवेयर थे। एक डर जरूर क्रिएट किया हुआ था, फलाना हो जाएगा, धरती हिल जाएगी, ये हो जाएगा, प्लैनेट्स ऐसे हो जाएंगे। हमको उनको यूटिलाइज करना नहीं आता। अभी भी हम डर क्रिएट करके रखेंगे। हमने प्लैनेट्स को भी हवा बना के रख दिया कि वो हमें तंग करेंगे, परेशान करेंगे। कोई भी ग्रहण, कोई भी प्लैनेट आपको तंग करने के लिए नहीं होते, वो आपको सिखा रहे होते हैं। लेसन आपका जरूर इंटेंसिफाई होता जाएगा, वो भी आप ही कमिट करके आए हो ऊपर, कि अगर मैं ना सुधरी तो ये लेसन इस तरह हो जाए, यहाँ पर मैं ना सुधरी तो ये मेरे पर आ जाए। तो अपने आप वो केटल उसमें लगते रहते हैं, कैटलिस्ट, कि मैं ही लगा कर आई हूं ताकि मैं अपने रास्ते से ना भटकूं। ये जो मेरा लाइफ टाइम है, इसको मैं मटेरियल वर्ल्ड में टोटली लॉस्ट ना हो जाऊं, हो ना जाऊं मैं वहां पर। तो एक बैलेंस रखूं कि जब मैं इस पर चल रही हूँ, इस लाइन पर, तो मैं भटकू ना, और जब भी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हूं मैं अपनी लाइन पर आ जाऊं। तो ये जो पावरफुल डेज हैं, कर क्या रहे हैं आखिर, ऐसा क्या हो रहा है? आध्यात्मिक तरंग लेकर आ रहे हैं अपने साथ।
टच करके जा रहे हैं, जो रेडी है उनके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, जो नहीं भी रेडी उसको भी टच तो सभी को कर रही है। बारिश हो रही है तो भीग सारी ही रही है, लेकिन जो अवेयर हैं वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और छोड़ भी पा रहे हैं, जो चाहिए चाहिए छोड़ पा रहे हैं। तो सुनहरा मौका भी है। जब हमने देखा कि जिस ग्रिड को बनाने में इतना टाइम लगता था, मिनटों सेकंडों में मिनट वो ग्रिड बन रही है और बहुत पावरफुल बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त अलाइनमेंट में में ग्रिड आ रहे हैं। एनर्जी जैसे दरवाजा खोलो और ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा है। पूरा का पूरा 3-4 दिन से तो ओवर ही हो रहा, ओवर ही हमने देखा बहुत कुछ, इतना कुछ। मैंने अपनी लाइफ में इतनी इंटेंसिफिकेशन कभी नहीं देखी जितना अब मैंने इन एनर्जीज को साथ मैंने देखा। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम इतना मैनिफेस्ट कर पाते हैं, करते हैं, फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, ऐसा क्या है हमारे में, क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पाता, क्यों? अभी भी मैंने देखा असेंशन जर्नी में भी, जब हमारी असेंशन क्लासेस में भी काफी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब हम डे टू डे इतना होमवर्क हम करवाते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतना उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि क्या, कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आ जाती हैं। तो आज बड़ी अजीब सी और एक बहुत सारा है। तो हम कहते हैं कि वाक सिद्धि नहीं होती, कई लोग बोलते हैं कि हमारी ना, हम मैनिफेस्ट करते हैं और मैनिफेस्ट हमारा इतने साल से एक ही चीज बोली जा रही है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो मेरे को याद आया, हमारे साथ एक थे, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपना नया घर 20 साल से। हर मैनिफेस्टेशन में, हर जनरल, हर क्लास, हर रेकी, ग्रैंड मास्टर, करुणा, कौन सी हीलिंग, कौन सी टेक्निक, कौन सा क्रिस्टल उन्होंने बाय नहीं किया नए घर के लिए, बट वो घर नहीं बन रहा था। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती? हम तो कहते हैं, हम तो पूरा हमने ध्यान सम सब कुछ लगा दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तक मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अबंडेंस के रास्ते नहीं खुलते, इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे घर में अभी भी कमी रहती है, मतलब आई चिलाई है, खर्चा पूरा नहीं होता। ऐसा क्या हो जाता है? हम तो ध्यान भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो कितनी सारी चीजें। तो आज जब एक वाक सिद्धि के ऊपर बात हो रही थी, तो मेरे को क्या विजन दिखाया कि एक लेडी है, हाँ, बहुत सारे लोग भी, आप जिनके कहते हैं ना 32 दांत है, तो वो क्या बोलते हैं, मेरी तो काली जबान है। वर्ड क्या यूज करते हैं कि मेरी तो काली जुबान है। आपने सुना होगा कि मैं जो बोलती हूँ वो पूरा हो जाता है। तो इंस्टेंटली ये आया कि वो लेडी दिखाई गई जो वो वर्ड यूज करती थी। आप अगर कोई चीज मैनिफेस्ट कर पाते हो तो वो जुबान अच्छी हुई कि बुरी हुई, लेकिन उसने काली क्यों बोला? क्योंकि वो उससे गलत वर्ड भी बोल रहे थे, लोगों को कर्स भी कर रहे थे, तभी काली वर्ड यूज हुआ ना, कि इसने जिस जुबान से आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, और ईगो में नहीं जा रहे, और एक पॉजिटिव चेंज और शिफ्ट लेकर आ रहे हो खुद के लिए, समाज के लिए, है ना, ब्रह्मांड के लिए, तो वो काली कहाँ रहेगी फिर? तो वो, उसमें तो प्योरिटी आ गई, डिविनिटी आ गई। कोई गॉडेस एनर्जी ऐसी नहीं कहती कि मेरी गॉड काली जुबान है। कौन गॉडेस ऐसे बोलती है? तो गॉडेस एनर्जी को कितनी प्योरिटी, कितनी डिविनिटी चाहिए संभालने के लिए भी। अगर मैं कहूं कि मेरे में गॉडेस एनर्जी उतर रही है, तो उसके लिए कितनी डिविनिटी चाहिए, कितनी प्योरिटी चाहिए? फिर हम बोलते नहीं नहीं जी, हम में तो है नहीं, इतनी प्योरिटी कौन लेकर आएगा? कितनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हमारे अंदर। रूल एक ही है, चाहे वो 3D है 5D, रूल तो एक ही है ना। अनकंडीशनल लव है, कंपैशन है, प्योरिटी है, डिविनिटी है, सेक्रेडनेस है। हम उन्हीं में सब कुछ जानते पहचानते हुए भी हम इन अ, गुणों को अपने अंदर उतार नहीं पाते, और फिर हम क्या कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, है ना। हम देना नहीं जानते, हमको सिर्फ लेना है। तो गिविंग एंड रिसीविंग तो जब इम्बैलेंस है, हम चाहते हैं मुफ्त की चीज हमको सबको अच्छी लगती है। आप देखना अपने अंदर झांक कर, कितना अच्छा लगता है कोई गिफ्ट दे दिया किसी ने, या
कुछ बैठे बैठे कोई चीज मिल गई तो कितनी खुशी होती है उस चीज की। लेकिन क्या वो चीज आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, क्या वो खुशी आपके अंदर है? आपने कुछ सीखा, तो क्या आपने उसके इक्विवेलेंट जो आपने सीखा किसी को दिया? यूनिवर्स तो गिविंग एंड रिसीविंग पे चलता है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, इस रूल पे है। जहां भी इम्बैलेंस है तो आपकी एनर्जी में इम्बैलेंस है। जहां भी आपने कम ज्यादा लिया और कम दिया, या कम बहुत ज्यादा कर दिया किसी के लिए और बदले में आपको कम है, तो वहां पर तो इम्बैलेंस है। तो यूनिवर्स को तो बैलेंस ही करना है। यूनिवर्स थोड़ी देखता अर्थक्वेक आया उसने ये थोड़ी देखा कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। सब एक ही धरती सबके लिए बराबर कांपी। ये जरूर हो सकता है कि कुछ लकी होंगे तो वो उस वक्त सेफ प्लेस पर होंगे, लेकिन धरती ऐसा तो नहीं हुई ना कि एक के घर के नीचे कांपी और दूसरे के घर के नीचे नहीं कांपी। कंपन तो वो हुआ। फिर हम क्या कर, इतना धमाल मैंने रीले डालने का मकसद क्या था, इससे पहले क्या हो रहा था? जितने रील, जितने एस्ट्रोलॉजर, क्या रील की जितना डराया जा रहा था, ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा दुनिया खत्म, पता नहीं कैसे कैसे वो इवेंट डाल डाल के लोगों के मन में माइंड प्रोग्राम में। आप देखो इतने दिनों में जितने एस्ट्रोलॉजर और जितने ये आ रहे थे, तो एक माइंड प्रोग्रामिंग करना, एक माइंड प्रोग्रामिंग के तहत आपके अंदर फियर डालना, ताकि आप इनको देखो और आपके अंदर फियर आए। और मैंने अपनी रील में क्या यूज किया? एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक तरंग, बदलाव जो आपके अंदर है, जो नहीं काम का छोड़ो, ये एनर्जी हेल्प कर रही है ना। जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं और उसके बाद हम पाइप से वो कर रहे हैं, तो पाइप पूरा क्लियर कर रही है, क्लीन कर रही है, तो वो एनर्जी सिस्टम, वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है इस टाइम पर। और अगर हम कहें कि सफाई, तो जब केदारनाथ में बहुत सारा जल प्रलय हुआ, तो एक बोलेंगे तबाही हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ही गलत हो गया, और यूनिवर्स कहेगा कि मैंने तो बैलेंस किया भाई, इम्बैलेंस हो गया था और मुझको जिसको बचाना था बचा लिया, जिसने जाना था उसका टाइम आ गया था, उसको ऐसे ही जाना था, उसको कोई रिग्रेट थोड़ी हुआ। तो उसने तो बैलेंस कर दिया, एक पानी आया, बहाव आया, और उसके बाद फिर जिंदगी उसी उस पे चल पड़ी। कितने लोग कम हुए, कितने लोग डर के नहीं गए, और भीड़ बढ़ने लगे, लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। हमें देखना है कि जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूं, मेरे अंदर कितनी प्योरिटी की एनर्जी एंकर हुई, कितनी डिविनिटी आई। क्या अभी भी बातें ही हैं? क्या अभी भी हम देखते ही रहेंगे दूसरों को और अपने अंदर नहीं झांकेंगे? बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने पाप नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बहुत सारे आपके पास भी कंप्लेंट करते होंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब इतनी कंप्लेंट ही आपके अंदर, तो सरेंडर कहाँ है? और ठीक करने के लिए आपने क्या किया? और जब आप ठीक कर रहे हो, ठीक करने की दिशा में बढ़ रहे हो, फिर कंप्लेंट क्यों है? फिर कहानियां क्यों है? हमको नहीं समझ में आता। क्यों इतनी कहानियां सुनते हैं हम? एक जगह नहीं मिला, 8 महीने क्लास लगाई, अबंडस नहीं मिली, चलो जी दूसरी क्लास में। वहां से नहीं मिला, चलो जी तीसरी अबंडस की क्लास लगाओ, वहां से नहीं मिला, चौथी अबंडस की। अरे खोट अपने अंदर है, ढूंढना अपने अपने अंदर नहीं जा, टॉर्च से भी नहीं ढूंढना, बातें सुन सुन कर भी नहीं ढूंढना, हवा में बातें उड़ा देनी है। ना पॉवर्टी कॉन्शियसनेस डीएनए जाएगा, ना लैक जाएगी। क्या मैनिफेस्ट कर पाओगे? अगर आपका रूट चक्रा यहाँ पर है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन पड़ा हुआ है, मोटा सारा, वो जैसे होता है ना गटर के ऊपर बड़े बड़े गटर, उससे बड़े मोटे मोटे ढक्कन 5-6 पड़े हुए हैं। इनको कैसे उठाएंगे? एक ढक्कन लैक का, एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का, एक झूठ का, है ना, एक लोगों को धोखा देने का, ये 5-6 ढक्कन पड़े हुए हैं। यूनिवर्स कहता है ये 6 ढक्कन हटाओ, रास्ता खुल जाएगा। हम क्या करते हैं, जब होगा तो देखा जाएगा, ढक्कन तो पहले ऐसे ही लगे रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, ढक्कन वैसे ही लगे रहते हैं और ऊपर से पोर्टल बना लेते हैं, यूनिवर्स ऊपर से दे रहा है,
ढक्कन के ऊपर आके रुक रहा है। वो बोलता है ढक्कन उठाओ, एक ही काम करना है, सिर्फ ढक्कन उठाना। ढक्कन नहीं उठ रहा। हम ढक्कन उठा नहीं रहे, यूनिवर्स दे रहा है, तो रास्ते नहीं खुल रहे। 9 महीने से नहीं खुल रहे, 18 से भी नहीं खुल रहे, 27 से भी नहीं खुल रहे, है ना? क्यों? ऐसा क्या है? तो हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम फिर मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो अगर ऐसा कोई ढक्कन आपको दिखता है जो आप ही ने लगाया और आप ही ने हटाना है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी वेलबींग के लिए हो, चाहे फैमिली मेंबर की वेलबींग के लिए हो, या आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कौन सी जुबान से मैनिफेस्ट करना है ये भी देखना है। जिस जुबान में प्यार है, आशीर्वाद है, कंपैशन है ना, उस जुबान से, जिसमें डिविनिटी है, जिसमें सेक्रेडनेस है, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई गॉडेस एनर्जी के अंदर डर नहीं है। डरा हुआ इंसान तो झूठ ही, उसका गला खुलेगा ही नहीं। तो जब हमारा थ्रोट ब्लॉक है, जिसमें इतना डर है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, डॉटर इन लॉ क्या कहेगी, बेटा क्या कहेगा, वो अभी तक इसी एनर्जी में है, तो वो थ्रोट तो खुला ही नहीं, थ्रोट का नाली यहाँ से बंद। यूनिवर्स की एनर्जी आएगी, यहाँ पर आके रुक जाएगी, तो अबंडेंस कहाँ जाएगी? नीचे तक। हार्ट में अभी भी उस पे गुस्सा, उस पर आपने ये कर दिया, ये उसने, ये उसने, ये, हार्ट बंद, वहां का भी पाइपलाइन बंद। इसमें ट्रॉमा, इसमें सैडनेस, उसने धोखा दिया, उसने ये किया, उसको फॉरगिव नहीं करना, मैंने बहुत कर दिया, अब बहुत हो गया। फिर पेट में जाके फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर हम बोल नहीं सकते जी, झूठ बोलना पड़ेगा, घर कैसे, अभी भी घर से बाहर कैसे निकलूं, पति ये बोल देगा, वो ये फलाना हो जाएगा, अभी तक उन्हीं चक्की पे पीसी जा रहे हो, पीसी जा रहे हो, पीसी जा रहे हो। फिर कहते हो हमारी अबंडा, हमारा वो नहीं होता। अब ये जो एनर्जी आ रही है, वो मोटे मोटे ढक्कनों को भी खोलने का उसमें कैपेसिटी है, पर अगर आप वो ढक्कन हटाना चाहते हो और अंदर से डर रहे हो, ढक्कन हट जाएगा, सास क्या कहेगी, हस्बैंड क्या कहेगा, तो ढक्कन तो फिर वापस आ जाएगा। तो तू डर ही लो, पहले वो बोलेगा तुम डर ही लो। तय आपको ही करना है ना, कि हमको क्या चूज करना है, चॉइस तो हो। जब तक चॉइस क्लियर नहीं होगी, तो मैनिफेस्टेशन भी क्लियर नहीं होती, तो हम बोलते रह जाते हैं, मुंह से बोलते रह जाते हैं, और फिर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आज का पोर्टल है, पूरा मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। मून की एनर्जी, इक्लिप्स की एनर्जी, सब सपोर्ट कर रही है, बरस रही है, तो नेक्टर तो बरस रहा है। अब हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, हमें देखना है, कितना झूठ है अंदर, पहचान लेना है। जितना झूठ आता है, जितनी बार हम झूठ को बोलते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, हमारी जीभ के जो डीएनए हैं वो और टाइट हो जाते हैं, जिनको हम खोल रहे हैं। हम कहते हैं ना 30 स्टैंड ऑफ डीएनए एक्टिवेट करने हैं, तो वो जो टंग वाले डीएनए है वो टाइट हो जाते हैं। जब हम अपना सच नहीं बोल पाते, तो थ्रोट के डीएनए टाइट हो गए, है ना? इसी तरह थर्ड आई है, हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते कि हम विजन देखें। हमको लगता है कि हमको क्लैरिटी चाहिए, हमको पता है कि हमको यूनिवर्स के मैसेज चाहिए, लेकिन अंदर से वो एक सेल चीख रहा है, पिछली बार तूने बोला था सच, पता ना तेरे साथ क्या हुआ था, तेरे को फांसी चढ़ा दी गई थी, मेमोरीज तो है ना। और वो मेमोरी क्या करती है, आपको थर्ड आई से देखने नहीं देती, वहां के डीएनए बंद, कानों के हम सुन नहीं पाते वो मैसेजेस, बैठे हुए हैं, एक विश्वास से बैठे हुए हैं कि खुल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब तक हम अपनी पावर में नहीं खड़े होंगे, उस डिविनिटी को नहीं जगाएंगे, उस डिविनिटी को जगाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, पहुंचना ही है एंड तक, वो टनल है ना, उस टनल पे चलते ही रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब कोई पीछे मुड़ के देखने की कोई वजह बची ही नहीं, चलना तो आगे ही है, तो मंजिल मिलेगी। अब बचाएदा अगर आप सीधा चलते हो, पिपली मार्ग पे चले गए वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप सीधे रास्ते पे चलते रहोगे तो रास्ता तो मिलेगा ही। लेकिन इस सीधे रास्ते में चलने के लिए जो करेज और स्ट्रेंथ चाहिए, अगर वो ही नहीं है, स्टिलनेस ही नहीं है, आप बैठे हो हिलते ही जा रहे हो, अंदर सेल्स में पूरी लड़ाई चली हुई है, तूने ये सुना, उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने झूठ बोला, उसने मेरे साथ ये किया, तो बड़े बड़े ग्रुप में
इतनी ज्यादा बॉसीगिरी और ये सब कुछ चलता है अंदर, ना तो उस ग्रिड की एक एनर्जी बन पाती है, ना पर वननेस ग्रिड बनती है, तो टुकड़े टुकड़े में वहीं पर शटर हो जाते हैं, आपके एक झूठ से वो शटर हो जाते हैं। अब जो मर्जी करते रहिए, जरा सा गिल्ट भी हमने जो लिया आज से 10 साल या 12 साल पहले, छोटा सा गिल्ट, बच्चे को ये बोल दिया, वो गिल्ट आपको लगा, बाद में ये रियलाइज है कि क्या बोल दिया मैंने, चपेट मार दी बच्चे को, और हमने सोचा हाय हाय मैंने तो बहुत ही गलत किया अपने बच्चे के साथ, और मैं 5-6 दिन उस गिल्ट की एनर्जी में रही, तो वो गिल्ट तो अंदर जाके जम गया। अब निकलेगा कब? जब आप ध्यान में बैठोगे, किसी दिन आपको याद आएगा, आपको रेदोगे अपने आप को, तब जाके पता चलेगा कि ये गिल्ट है, और फिर आप उसको रिलीज करोगे। और जब रिलीज भी नहीं करना आता, और सिर्फ आप बैठ गए हो और कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो गिल्ट तो जमा रह गया। एक गिल्ट के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी गिल्ट की लेयर, चौथी गिल्ट की लेयर, पांचवी गिल्ट की लेयर, सिक्स गिल्ट की लेयर, वो गिल्ट जमता 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 इतने मोटे मोटे ढक्कन हमारी कॉन्शियसनेस पे बन जाते हैं। फिर वो बंदा बोलेगा हमारी ना हीलिंग कर दो जरा, और फिर वो कहता है कि वो हीलिंग एक, क्योंकि वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, तो वो होता है कि हीलिंग 1 महीने में हो जाएगी। जो गिल्ट आपने 20-25 साल लेकर अपने अंदर जमाया, तो एक्सपेक्टेशन क्या है वहां पे भी, कि वो गिल्ट दूसरा हमारा निकाल दे। हम यहाँ से निकालेंगे और उसकी कॉन्शियसनेस बोलेगी क्यों छोड़ रहा है भाई गिल्ट, ये बहुत अच्छी चीज है, अंदर रख। क्यों? क्योंकि उसमें तो अवेयरनेस है नहीं कि गिल्ट को छोड़ना है। उसके लिए तो गिल्ट बहुत अच्छी चीज है, रोज जमा करनी, तभी वो अपनी बॉडी में इकट्ठा करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को बहुत गिल्ट होता है, तो 25-30 साल से वो गिल्ट को अपने अंदर बोरियों के हिसाब से डिपॉजिट किया हुआ है, और इतने मोटे मोटे ढक्कन के रूप में गिल्ट की एनर्जी लेयर 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 जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है। और फिर ना ध्यान, और थोड़ी देर बाद फिर विश्वास, हमारा तो विश्वास टूट गया, क्योंकि एक गिल्ट की एनर्जी को निकालने के लिए इतने महीने चाहिए। तभी हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हमेशा अवेयरनेस की बात क्यों करते हैं, कि ऐसी कोई एनर्जी को जमा ना करो अपने अंदर, और जो पुरानी एनर्जी है उसको निकालना सीखो। तो जैसे टैंकी में 2 पाइप होते हैं, हम क्या करते हैं, आम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठे भी हैं और दूसरी तरफ नलका खुला हुआ है, यहाँ से वो एनर्जी ले भी रहे हैं, इकट्ठी भी कर रहे हैं, पर खुला हुआ है, क्योंकि सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, वही एनर्जी अपने अंदर डाली जा रहे हैं, वही झूठ, है ही नहीं है, कैसे दे, बहुत कम है, ऐसा कैसे हो जाता है, उसका वो मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, उसने मेरे को धोखा दिया, उसके साथ मेरा ऐसा हो गया, मेरा तो सारे सेंसेस खुल जाए, बस एक बार में खुल जाए, मैं बैठूं और बुद्धा बन के बाहर निकलूं। तो फिर बुद्धा जैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, वो तो करनी नहीं। तो हम चाहते हैं कि 1-2 बार मंदिर जाए, फलानी जगह जाए, 2-3 रिट्रीट लगा लिया तो सब कुछ मिल गया। जब हम रिट्रीट में भी जाते हैं तो 3-4-5 दिन की वहां पर यात्रा होती है, उस 5 दिन को हमको सीख के उसको अप्लाई करना होता है। एंड जब वो पूरा अप्लाई होता है, फिर दूसरी विजिट में हम जाते हैं, तो फिर दूसरी चीज मिलती है कि अब ये काम करके आओ, फिर अगले 7 महीनों के लिए वो काम मिलता है, वो काम हो जाता है, फिर तीसरा काम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप वहां पर गए और सब कुछ काम इकट्ठा होकर आपका आ गया। तो जैसे हमने एनर्जी कलेक्ट अपने एनर्जी सिस्टम में की होती है, उसको रिलीज भी करने के लिए भी बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जब आप कनेक्ट होते हो रिट्रीट में। तो ये एक प्रोसेस है, और आज का जो हम प्रोसेस करेंगे इसमें मैनिफेस्टेशन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब हम गिल्ट और शेम बोलते हैं कि आपको गिल्ट और शेम रिलीज करना है, एक आप मुंह से बोल रहे हो कि गिल्ट और शेम रिलीज हो जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्शियसली पता लग गया ना कि मैंने कब इकट्ठा किया था गिल्ट, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो अब एकदम से फिर आपको पिक्चर की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं कि इतना गिल्ट मैंने इकट्ठा किया हुआ है। आप बचपन से देखोगे अब तक, कितने ही इंसिडेंट आपको याद आ जाएंगे, और यहाँ पे बोलते हैं हम गिल्ट एंड रिलीज कर रहे हैं, इकट्ठा किया था इतनी ताकत लगाकर, रिलीज कर रहे हो, ओके रिलीज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से,
साथ में मूंगफलियां खा रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं। तो गिल्ट क्या कहता है, बेटा तू चाय और मूंगफलियां खा, मेरे को यहीं पर पड़ा रहने दे, अभी वक्त नहीं आया बाहर जाने का। तो हमने जिस एनर्जी के साथ उसको इकट्ठा किया था, कितने घंटे लगा के उसको इकट्ठा किया था, गिल्ट में हम कितने कितने घंटे डूबे रहते हैं, और अंदर पता ही नहीं कि सेल वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से 4 सेल से 8 से 10 से 20 सेल में पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है, वो लेयर बनती जा रही है। हर एनर्जी जो भी सही नहीं वो सब इकट्ठी होती रहती है। हम तो यहाँ पे इकट्ठा बोलते रहते हैं, बहुत इंटेंशन तो इसलिए डालते हैं कि बूंद बूंद करके भी निकलते जाए, कभी तो घड़ा खाली होगा, घड़ा खाली करना है। लेकिन घड़ा तभी खाली होगा ना कि मैं निकाल रही हूँ और दूसरी तरफ से भर नहीं रही। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि जो चीज हम निकाल रहे हैं उस चीज को ना भरे। भरेगा क्यों नहीं, जब तक आपको कॉन्शियस नहीं होगे। जब तक आप कॉन्शियस होगे तभी तो पता लगेगा कि आपने अंदर क्या डाल रहे हो। मेरा ये वर्ड कौन सा था, क्या इसमें कॉन्फिडेंस था, क्या इसमें प्यार था, क्या इसमें गिल्ट है, क्या इसमें शेम है, क्या इसमें ईगो है, क्या इसमें गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना पाप है, कि आपने गुस्सा कर लिया ओहो बहुत ही गलत ही बात होगी, अब तो धरती में ही समा जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुस्सा करने का भी एक तरीका है, गुस्सा कर सकते हैं। कितनी देर आपको गुस्से में उबलना है, और गुस्से का क्या रीजन है, क्या आपने पूरा गुस्से के ऊपर काबू पा लिया। और अब आपको एक, पहले तो आपको पूरा क्लियर करना है ना अपने आप को। ऐसा तो नहीं कि आपको 1 मिनट में भी दूसरा जो है टिंग टोंग करे और आप गुस्से से उबल गए। आपने पूरा अपने आप को पूरा गुस्से के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है। और कभी कभी आप गुस्सा दिखाना भी पड़ता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप किसी को बुरा नहीं चाह रहे हो, किसी को कर्ज नहीं दे रहे हो, उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे। वो 1 सेकंड के लिए आया और 1 सेकंड में चला भी गया, और आपको उसको फिर बाद में डिसॉल्व भी करना आता है कि नहीं, इस एनर्जी में ज्यादा देर नहीं रहना मुझे। और जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर भी हमें ज्यादा बार बार हम क्योंकि इंटेंशन से अपनी एनर्जी उसको भेजते रहते हैं, तो वो भी बंद करनी है। क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें देखना है। तो माइंडफुल और इसको अवेयरनेस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आध्यात्मिक तरंग जो आ रही है, और सोलर फ्लेयर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्लेनेट का भी शिफ्टिंग हो रहा है। सतयुग की शुरुआत भी कह सकते हैं, यहाँ से अब साइकिल भी एक एंड हो गया, पर अब एक नया साइकिल जो शुरू होने जा रहा है, तो वही साइकिल, सतयुग वाला साइकिल हम अपने अंदर भी शुरुआत करेंगे, है ना, जिसमें सब कुछ, जिस पर्पस के लिए हम धरती पे आए थे, जिस पर्पस के लिए हमने इतनी टफ लाइफ टाइम्स चुनी, इतने टफ एक्सपीरियंस चुने, अब वो वक्त आ गया है कि परमानेंटली अर्थ स्कूल से हम मास्टरी करें और बाय बाय करें। अब गोल्डन एज में बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत लाखों सालों से हमने वेट किया। तो इतने लोग जागरूकता फैला रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में इतना शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो हर एक का छोटे से छोटा एफर्ट भी नोटिस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी संकल्प जो है वेस्ट चला जाएगा, या किसी का एफर्ट वेस्ट चला जाएगा, जो आपने पॉजिटिव थॉट डाले हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अपना इस ग्रिड को मैनिफेस्ट करते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं। ध्यान भी रखना है, ऐसा कोई चित्र आपको आगे दिखता है मैनिफेस्टेशन के दौरान, ऐसा कोई गिल्ट या कोई एंगर या कोई ईगो या कोई सैडनेस या कोई ग्रीफ। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी की डेथ देख ली, या अपने बहुत नियर वन को खो दिया, तो उसका जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा तो अपने अंदर आया ही आया, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जितना ज्यादा हम ग्रीफ में जाते हैं, जितना ज्यादा हम उदास और हमको बहुत धक्का पहुंचता है, उतने ही ज्यादा हमारी सोल के टुकड़े हो जाते हैं। मेजर केसेस में जब ग्रीफ बहुत ज्यादा और सामने वाला समझने को तैयार नहीं, 15-20 टुकड़े भी हो जाते हैं।
आप ही का पार्ट टुकड़े टुकड़े फ्रेगमेंटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान कर रहे हो, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा। 20 टुकड़े आपके वहां पर पड़े हुए हैं उस, जब आपने किसी का कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा देखा, लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई झगड़ा हो गया, है ना, कोई डेथ से ज्यादा वो होता है, कोई ट्रॉमा आपने विटनेस किया। अब वो 20 टुकड़े आपके, आपने तो देखे नहीं, वो तो पड़े हुए हैं वहां पर, रो रहे हैं। 10 साल पुराना ट्रॉमा तो 10 साल से वो रो रहे हैं, उस एनर्जी में इकट्ठा कर रहे हैं, और ग्रीफ और पेन और ट्रॉमा, ये हुआ मेरे साथ। वो तो निकल ही नहीं पा रहा उस ट्रॉमा से। आप आगे बढ़ गए एक पार्ट को लेकर, लेकिन रहे तो आधे अधूरे। आपका एक पार्ट का 20 पार्ट चले गए। कितने पार्ट है अब आपके, उस पार्ट के साथ आप कितना आगे चल पाओगे? ना थर्ड आई खुली, ना हार्ट खुला, आधे अधूरे आप। तो इस तरह हमने कितने पार्ट हमने पिछले जन्मों में भी फ्रेगमेंटेड हमने बिखरा दिए हुए हैं। तो ये जर्नी है, हम जब इस असेंशन जर्नी में होते हैं तो बहुत सारा काम हमें अपने ऊपर करना होता है। ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमने 4 साल से ध्यान कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी बहुत काम करना है, बहुत काम सीखना होता है, बहुत काम समझना होता है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना सीखना होता है, फ्रेगमेंटेड पार्ट को बुलाना सीखना होता है, गिल्ट एंड शेम को रिलीज करना सीखना होता है। रूट चक्रा से पूरी यात्रा शुरू होती है और क्राउन तक आते आते बहुत वक्त लग जाता है। एंड वो भी तब जब आप पूरे अवेयरनेस में हो। तो अभी भी काफी हमारी जब क्लासेस में लोग रूट चक्र के ऊपर ही अटके हुए हैं पिछले 18-27 महीनों से, क्योंकि अभी तक एक चीज लैक और गिविंग एंड रिसीविंग समझ नहीं आया। गिविंग एंड रिसीविंग को बराबर रखना है, ये चीज समझ में नहीं आई 27 महीनों से। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग मिक्की जी का कुछ वाईफाई इशू है, अभी ज्वाइन हो जाएंगी वो।
नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर चल नहीं रही है, प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और सोलर फ्लेयर्स भी हैं। तो चलिए एक ग्रिड बनाते हैं, हम शुरू करते हैं जी मैनिफेस्टेशन, और बहुत क्लैरिटी और बहुत प्योरिटी के साथ, बिना किसी डाउट के इन एनर्जीज को यूज करेंगे, जो हमारे अंदर पूरा शिफ्ट लेकर आएंगी 100%, नो डाउट। आज के बाद आप वैसा नहीं रहोगे जैसे आप पहले थे। So creating a sacred grid for all the participant जो अब सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे। अरम त्रमा सिम मतततततततोम अममतते अहम सिक्कततोम शह। Very sacred grid, and plugging in this grid with the multi-dimensional Merkaba of planet Earth and with that of the great cosmic central sun, जो धरती माँ का 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की एनर्जी के साथ इस ग्रिड को प्लग इन कर रहे हैं, साथ ही ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन के साथ, और साथ ही साथ सोलर इक्लिप्स के पोर्टल के साथ टोटली अलाइनमेंट में इस ग्रिड को लेकर आते हुए। तो आप सब ने इकट्ठा मन में बोलना है कि हमारा ग्रिड टोटल अलाइनमेंट में है सोलर इक्लिप्स की एनर्जी के साथ। अमम सिममतततततततोम सिममतते अस्तततोम अरमततततततोम शह। Total alignment in the with the energies of solar eclipse. टोटल अलाइनमेंट देखिए, पूरा वही टाइम है जब पीक पर ये ग्रिड बन रहा है। अहम और मल्टी डायमेंशनल ये ग्रिड डिफरेंट सेक्रेट ज्योमेट्रीज के साथ, ताकि डिफरेंट ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं जो तैयार हैं उनकी एनर्जी क्षेत्र में एंकर हो सके। तो ये जो ग्रिड है आज एक हेल्प करेगा पूरी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, जो जो तैयार है हाईएस्ट पॉसिबल लाइट, और जो एनर्जीज काम की नहीं है वी आर रेडी टू रिलीज, हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपका संकल्प मैटर करेगा। तो जो छोड़ने के लिए तैयार हैं पुरानी एनर्जीज को, अपने माइंड में कहना है यस यस यस, हाँ मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इन क्षणों के लिए हमने हजारों वर्षों का इंतजार किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में हम धरती के ऊपर युग परिवर्तन में अपना स्पोर्ट, हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्रिएटिंग ए वेरी पावरफुल, वेरी सेक्रेट, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य ग्रिड, इंडिविजुअल ग्रिड और कलेक्टिव ग्रिड, और सभी अपने अपने पोर्टल से रिलीज करते हुए, और अल्ट्रा वायलेट लाइट इस ग्रिड में नॉन स्टॉप बहती रहेगी, और जो भी रिलीज हो रहा है वो एकदम से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। अरम मता सिममत ततततततोम सिममतते अस्ततिततितोम अरमतते अष्टितितोम अहम शः। टोटल अलाइनमेंट विद द मैनिफेस्टेशन पोर्टल, और जो भी मन में गलत विचार है, गलत शब्द है, गलत भाषा है, कोई इमोशन नकारात्मक है, वो एकदम से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। किसी के मन में किसी के लिए कोई घृणा है, कोई वैर है, कोई नकारात्मक वर्ड है, कोई कर्स है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होंगी इस ग्रिड में, जो पूरे प्लेनेट के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सही होंगी। तो ये बहुत पावरफुल एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल विद रेनबो एनर्जीज, सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज, कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन की एनर्जीज, सम 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 सम। जैसे जैसे ये ग्रिड स्ट्रोंग होता जा रहा है, टोटल अलाइनमेंट में आता जा रहा है, एक मैनिफेस्टेशन का पोर्टल वास्ट, बहुत बड़ा और बड़ा और बड़ा होता हुआ, ध्यान की स्थिति में स्पाइन एकदम स्ट्रेट,
मदर अर्थ की एनर्जी और कॉस्मिक ग्रेड सेंट्रल सन की एनर्जी इस ग्रिड से होती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई और अधिक डीपली प्लग इन करते हुए कॉस्मिक सन की ऊर्जा के साथ 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की एनर्जी के साथ अपने हार्ट को खुलता हुआ देखना है और जितना भी अंदर क्योस है, जितनी उथल पुथल है, जो भी ऊर्जा शांति की नहीं है, गुस्से की है, जो ऊर्जाएं अंदर उपद्रव कर रही हैं, सब ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई एकदम से शांति और स्टिलनेस की एनर्जी को पहले हम एंकर करेंगे। तो जितना भी एनर्जी, जितना कचरा है, जितनी स्टेगनेट एनर्जी है, सब डिसॉल्व और रिलीज होती हुई जो ऊर्जाएं सरफेस पे आ रही हैं सुबह से लेकर अब तक, जितना भी क्योस आपके एनर्जी सिस्टम में है, उथल पुथल है, जो भी ऊर्जा शांत नहीं है, शांत होती हुई। तो एक अपने माइंड में शांति, 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 परम शांति, परम शांति, परम शांति की वाइब्रेशंस पूरे एनर्जी सिस्टम में सिर से लेकर पैर तक फैलती हुई और अधिक स्टिलनेस। जैसे जैसे आपकी सेल स्टिल होते जाएंगे, बॉडी स्टिल होती जा रही है और अधिक एनर्जी आपके एनर्जी सिस्टम में, जैसे एक एक सेल चैंट कर रहा है शांति, 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 परम शांति, परम शांति, परम शांति। पूरे सेल, पूरे वाइटल ऑर्गन, आपका नर्वस सिस्टम, बोन्स, ब्लड, टिश्यूज एक ही वाइब्रेशन के साथ, एक ही वाइब्रेशन के साथ, एक ही वाइब्रेशन के साथ शांति, 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 शांति। कीप ऑन चैंटिंग इन योर माइंड। परम शांति, स्टिलनेस, अरम शिवमतते अस्तितितोम शिवमतते अस्तितितितोम अरमररे अश्तितितितोम अरमतततितोम शिवमररे शः। जैसे जैसे शांति और परम शांति की एनर्जी बढ़ती जा रही हैं, पूरा सेल, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम शांति की वाइब्रेशन को ब्लड के साथ एक एक ऑर्गन में ये मैसेज पहुंचाता हुआ शांति, 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 परम शांति, परम शांति, परम शांति। फील दिस स्टिलनेस जब तक आप बिल्कुल जीरो फील्ड में नहीं पहुंच जाते, एकदम नथिंगनेस, जैसे कुछ भी नहीं बचा। शांति, परम शांति। ओम त्रमा सिमतते अस्ततततततोम सिममतते अस्तततोम शः। जैसे जैसे शांति की वाइब्रेशंस फैल रही हैं, हमारा कनेक्शन ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, 5D मदर अर्थ के साथ, इक्लिप्स की एनर्जी के साथ स्ट्रोंग होता जा रहा है और पूरा कॉस्मोस, पूरे प्लैनेट्स, पूरे नक्षत्र, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियां, ब्रह्मांड की सभी
दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं सपोर्ट करती हुई अपने हायर सेल्फ, अपने गार्डियन एंजल, अपनी टीम ऑफ लाइट का आह्वान करते हुए आपके हायर सेल्फ नीचे उतरते हुए और आप में मर्ज होते हुए अपने हायर सेल्फ को कहना है कि नीचे उतरें और आप में मर्ज हो जाए, जैसे आप ही अपने हायर सेल्फ बन गए हो। याद करवाते हुए खुद को, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। 8 बार चैंट करते हुए मन के अंदर, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, 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 मैं एक दिव्य आत्मा हूं। इनफाइनाइट का साइन बनता हुआ अनंत बार, ऐसे सारे सेल्स इनफाइनाइट टाइम रिपीट करते हुए मैं एक दिव्य आत्मा हूं, और ये वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई, मैं एक चेतन आत्मा हूं, 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 मैं एक चेतन आत्मा हूं। इनफाइनाइट टाइम, अनंत, और ये पूरी वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई आपके पूरे ब्रेन सेल्स को ये मैसेज जाता हुआ, याद आता हुआ, मैं परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं, 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 मैं परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं। इनफाइनाइट टाइम पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज गूंजती हुई और अधिक शून्यता अंदर फैलती हुई, और अधिक स्टिलनेस, परम शांति की वाइब्रेशंस पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का सपोर्ट मिलता हुआ, और ये दिव्य ईश्वरीय शक्तियां खुद के भीतर जागृत होती हुई, जो ऊर्जाएं सरफेस पे आ रही हैं, जो पुरानी हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है, मान्यताएं हैं, आपने याद भी करना है ऐसी कौन सी रूढ़िवादी सोच के साथ आप चिपके पड़े हो। छोड़ने का वक्त है। ये ग्रिड टोटल अलाइनमेंट में आ चुका हुआ है इक्लिप्स पोर्टल के साथ, और आपको अपने ढक्कन खुद उठाने हैं। इक्लिप्स की पोर्टल की एनर्जी पूरी सफाई करने में हेल्प करेगा। तो ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई पुरानी सोच, कोई रूढ़िवादी सोच, ऐसा कोई बिलीफ छोड़ने का वक्त आ गया है। पहचानना है और छोड़ देना है। ऐसा ही होता है जिसको कहकर आपने मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना डरे, संकल्प की शक्ति के साथ अपने उन ढक्कनों को रिलीज करते हुए, ऐसे कोई थॉट, ऐसा कोई बिलीफ, क्योंकि आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा वो बिलीफ सिस्टम, वो थॉट। और आपको अगर नहीं आ रहा तो अपने बोलना है अपने हायर सेल्फ को कि आपको दिखाए,
ऐसा कोई बिलीफ, ऐसा कोई थॉट, ऐसी कोई मान्यता जिससे मैं जकड़ी हुई हूं, जिससे मैं अनजान हूं, मेरी नजरों के सामने नहीं है, शो मी। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ग्रिड में तैर रहे हैं। अरम त्रमतितितितितितितितितोम सिममतते सिक्कततोम श, बहुत ज्यादा जकड़न है अभी। तो जैसे जैसे आप दोहराते जाओगे कि मैं इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप सबका कलेक्टिव एफर्ट हेल्प करेगा रिलीज करने में। ढूंढिए और छोड़िए कोई पुरानी सोच, कोई रूढ़िवादी मान्यता, कोई बिलीफ सिस्टम जिससे आप जकड़े पड़े हो। ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, लेकिन वो सही नहीं है। पहचानिए और डिसॉल्व कीजिए इक्लिप्स की एनर्जी में, अपने आप को मुक्त कीजिए। अपने जितनी भी शैकल्स हैं, जितने भी बंधन है, चेन है, सब काट दीजिए आज। अरम सिममतततततोम शा, कहिए मैं उन पुराने बिलीफ को, मान्यताओं को, रूढ़िवादी सोच को डिसॉल्व करने के लिए, रिलीज करने के लिए 100% तैयार हूं। पूरा समर्पण, पूरी प्रतिज्ञा। ऐसी कोई मेरी सोच है, कोई मान्यता है, अहम सिममतततततततोम सिममतततततततततोम अस्तितितितितितितोम शिक्कतततते अर्मतततततततततोम सिममतते अहम सिममततततततोम अस्तितितितितोम सिक्कतते अहम शः। ऐसा कोई विचार, पुरानी मान्यता, पुराने संस्कार जो आपने बांध रखे हैं अपने घरों में, अपने पल्ले से, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। डिसॉल्व कीजिए, नई ऊर्जाओं के लिए जगह बनाइए और मन में दोहराना है कि हम नई ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हैं। और ये जो संचित बिलीफ सिस्टम है, डिसॉल्व करने के लिए भी तैयार है। अपने संकल्प में वो शक्ति लेकर आनी है, तभी डिसॉल्व होगा। बहुत सारे पुराने बिलीफ पहचानिए और डिसॉल्व कीजिए। नए टाइमलाइन में इनकी जरूरत नहीं है। पुरानी ऊर्जा को डिसॉल्व करते हुए नई ऊर्जा के लिए स्पेस बनाते हुए पूरे ऊर्जा क्षेत्र का नवीनीकरण, शुद्धिकरण होने देना है। हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र का नवीनीकरण और शुद्धिकरण। हम तैयार हैं नई ऊर्जाओं के लिए, नई संरचना के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। जहां जहां ऊर्जाएं रुक रही हैं किसी थॉट के कारण, किसी बिलीफ के कारण, उन ऊर्जाओं को हम रिलीज करने के लिए तैयार है। सरम सिममतते अस्ततततततोम सिममतते अस्तततोम अर्मतततततततोम अष्टततततोम शः। अभी भी बहुत सारी जकड़न है, तो आपका संकल्प को आपको दोहराना है कि हम नई ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। और ऐसी कोई पुरानी ऊर्जा जो हमारी असेंशन की जर्नी में रुकावट है, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, बिना डरे। ओम सिममतते शः। अर्मततततततोम सिममतते अस्तितितितितितोम सिममतते अहम सिममतते अरम त्रमा अस्तितितितितोम शः। जैसे जैसे सोलर इक्लिप्स की ऊर्जा, ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा,
5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की ऊर्जा पूरे एनर्जी सिस्टम में ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, हर सेल में, हर एटम में, हर मोलिक्यूल में फ्लो हो रही है। स्टेगनेट एनर्जीज डिसॉल्व होती जा रही हैं। जिस भय के कारण हमने इन संस्कारों से, इन बिलीफ सिस्टम से हमने अपने आप को चिपका दिया था, बांध लिया था, रूट कोज को ही डिसॉल्व करते हैं, उस डर को ही डिसॉल्व कर देते हैं। ओम त्रिमति सिममत तोम सिममत तते अस्ति तोम सिममत तोम शाह। आपके संकल्प से पूरे ऊर्जा सिस्टम का, पूरे नर्वस सिस्टम का अपग्रेडेशन का प्रोसेस, शुद्धिकरण का प्रोसेस एक्टिवेट और फास्ट होता हुआ पूरे नर्वस सिस्टम का, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में एनर्जीज, जितनी भी पेनफुल सेलुलर मेमोरीज है जो स्टोर की है हमने न्यूरॉन्स में, डिसॉल्व करते हुए, रिलीज करते हुए, ट्रांसम्यूट करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है ग्रिड में, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, गॉड्स चक्रा, एंजल चक्रा, सभी के सभी नई ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस सपोर्ट करता हुआ जितनी भी स्टबर्नेस की एनर्जी है, जिद पुणे की जितनी जिद है, अहंकार के साथ जुड़े होने के लिए, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है, जो हमें, हमारी जिद हमें पुराने बिलीफ छोड़ने नहीं देती। आज वो सब ऊर्जाएं, वो सब स्टबर्नेस डिसॉल्व और रिलीज होता हुआ इस पवित्र ऊर्जा में और अधिक शांति और अधिक स्टिलनेस, रिलीजिंग का प्रोसेस फास्ट 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 होता हुआ राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एकदम से अलाइनमेंट में। जितनी भी कार्मिक एनर्जी है इस लाइफ टाइम की, पिछले लाइफ टाइम्स की, सब डिसॉल्व, रिलीज, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। प्रेम के भाव के साथ, फॉरगिवनेस के भाव के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्मिक ऊर्जाएं डिसॉल्व होती जा रही हैं, रिलीज होती जा रही हैं, ट्रांसम्यूट होती जा रही हैं। शांति और परम शांति की वाइब्रेशंस हृदय चक्र को और अधिक एक्सपेंड करने लगी हैं। अपने हार्ट को, अपने हृदय को एक्सपेंड होते हुए देखना है, जैसे वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है और आपकी फिजिकल बॉडी की बाउंड्री से भी क्रॉस करता जा रहा है। और ग्रिड में बैठे हुए सभी लोगों के हार्ट एक्सपेंड होते हुए आपकी फिजिकल बॉडी की बाउंड्री से बाहर आते हुए मैनिफेस्टेशन पोर्टल और ज्यादा स्ट्रोंग होता हुआ पुरानी एनर्जीज डिसॉल्व और रिलीज होती जा रही हैं। हार्ट सेंटर में स्पंदन बढ़ता जा रहा है, वाइब्रेशंस बढ़ती जा रही हैं। स्पाइनल कॉलम में, वेगस नर्व में भी जैसे इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट
बहने लगा है। एक एक सेल वाइब्रेट करता हुआ, पुरानी ऊर्जाओं को छोड़ता हुआ। Asking for the spinal column upgradation. Aram trama tritom armat titititititom शाह स्पाइनल कॉलम का और सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट का अपग्रेडेशन। शिकाकततततोम अर्मतततततततततोम अरमा सिम शररोम हम अततते हा सिर सिममतते अहम सिक्कतते अहम शाह। More upgradation. Central column of light. Shit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 tit. शाह। जैसे जैसे स्पाइनल कॉलम और सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट का अपग्रेडेशन हो रहा है, मोर लाइट इनटू योर एनर्जी सिस्टम, मोर लाइट। पुरानी ऊर्जाएं छूटती जा रही हैं और नई ऊर्जाओं के लिए स्थान बनता जा रहा है। मोर इलेक्ट्रिक करंट, मोर मैग्नेटिक करंट आपके एनर्जी सिस्टम में, मोर क्रिस्टलीन लाइट आपके एनर्जी सेंटर में, पूरी वेन्स में, आर्टरीज में, 72,000 सूक्ष्म नाड़ीज में ये पूरी ऊर्जाएं बहती हुई, जितने ब्लॉक्स हैं डिसॉल्व करती हुई, रिलीज करती हुई, ट्रांसम्यूट करती हुई। Inviting the energies of joy, peace, happiness, understanding, cosmic wisdom, abundance, prosperity. Keep on inviting. मैं अपने भीतर प्रसन्नता की ऊर्जा को, ज्ञान की ऊर्जा को, खुशी की ऊर्जा को, शांति की ऊर्जा को, प्रेम की ऊर्जा को, करुणा की ऊर्जा को, धन धान्य की ऊर्जा को, परम ज्ञान की ऊर्जा को अपने एनर्जी सिस्टम में इनवाइट करती हूँ या करता हूँ। कॉस्मिक विजडम के साथ टोटल अलाइनमेंट। जैसे पूरे अंग नए बन रहे हैं और भीतर गणेश तत्व एक्टिवेट और जागृत होने लगा है। सभी चक्रा 1 to 12 अलाइनमेंट में आते हुए आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड को सपोर्ट करती हुई और लेफ्ट साइड राइट साइड को सपोर्ट करती हुई, पूरा बैलेंस एनर्जी सिस्टम में। अरमा सिममत तोम शाह। मैं अपना सच बोल सकती हूँ। 8 बार इसको रिपीट करना है अपने मन में। मैं अपना सच बोल सकती हूँ। मैं अपना सच बोल सकती हूँ। मैं अपना सच बोल सकती हूँ। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो, आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। मैं अपना सच बोल सकती हूँ। 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 इनफाइनाइट टाइम आपके पूरे सेल्स में ये वर्ड्स, ये एफर्मेशन गूंजती हुई जितने विकारों की ऊर्जा है मेरे अंदर से डिसॉल्व होते जा रहे हैं। पहचानना है अपने विकारों को और डिसॉल्व करते जाना है, क्योंकि ये प्रोसेस आज पूरी रात एक्टिवेट रहेगा।
Aram trama simmatatatatatatom simamatatatate ashtititititom simamatatatatatom armatatatatatatom sikkatatom shah। पूरे ब्रह्मांड में आपके वाइब्रेशंस, आपके वर्ड, आपकी मैनिफेस्टेशंस पहुंचती हुई, मैनिफेस्ट होती हुई। आप कुछ भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए। मैं साइलेंट रहूंगी कुछ देर और आप अपने लिए कुछ भी बोलना चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अरमतततो सिममतते अहम शः। जन्मों जन्मों से एकत्रित की हुई पुरानी ऊर्जाएं रिलीज होती जा रही हैं। जो भी पुराना है, जो काम का नहीं है, सब डिसॉल्व और रिलीज होता हुआ नए डीएनए बनते हुए और ये अपग्रेडेशन हमारे सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट का होता हुआ आम त्रमा शाह, ताकि और गॉड करंट हमारे भीतर फ्लो कर सके। पूरा एनर्जी सिस्टम शांत और स्थिर और साइलेंट होता हुआ ओम शिवमततोम शाह। अरमा शिवमतततततततततोम शिवमतततते अरमतततततततततोम शाह। अरम शिवमतते अहम शाह। More joy, more peace, more love, more understanding, more blessings, more cosmic wisdom, more abundance, more prosperity, spiritual awakening,
और बैलेंस, मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस, और जो भी ऊर्जा मैट्रिक्स की है, जिस ऊर्जा से हम इस 3D रियलिटी से चिपके हुए हैं, चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, डिसॉल्विंग द एनर्जीज ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें आपका संकल्प जरूरी है कि हम इस मोह माया और इस मैट्रिक्स की एनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। डिसॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को अभी, इसी वक्त, इसी क्षण। पूरे प्लैनेट्स का, पूरे कॉस्मोस का सपोर्ट मिलता हुआ ये ऊर्जाएं हमारे भीतर बहती रहेंगी नॉन स्टॉप, और हमारे अंदर जो नवीनीकरण और शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहेगा, और जो अपग्रेडेशन अभी हो रहे हैं वो भी एक्टिवेट रहेंगे जब तक उनकी जरूरत है। रिलीजिंग का प्रोसेस भी एक्टिवेट रहेगा। अरम त्रमतितोम शाह, एंड सो बी इट। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अहम शाह, अस्तोम शाह। थैंक यू ऑल, यू। थैंक यू। क्या सभी स्टिलनेस पे पहुंच गए थे? बिल्कुल स्टिलनेस, बिल्कुल स्टिलनेस में। थैंक यू मिकी दीदी। थैंक यू। बहुत बहुत डीप में पहुंचा दिया आपने छोटे से समय में। ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन बहुत डीप चले गए। जी। आंखें खोलने का मन नहीं था बिल्कुल भी। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, नहीं तो हम, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन सब बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हमारे एनर्जी सिस्टम में वो चीजें एंकर करती हैं जो हमें सबसे जरूरी चाहिए। स्टिलनेस सबसे ज्यादा चाहिए, शांति सबसे ज्यादा चाहिए। जब शांति होती है तो हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करनी है तो सबसे पहले अपने एनर्जी सिस्टम को शांत करना जरूरी है। तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी हम सब उस डीप नथिंगनेस में पहुंच पाए, है ना? तो ये जरूरी जी है कि जब हम इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हों तो सबसे पहले स्टिलनेस और कामनेस। और आज हमने सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट का अपग्रेडेशन भी किया है, तो आपने इंटेंशन भी देते जाना है कि मेरा जो सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट है, मेरा नर्वस सिस्टम है, वो अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेडेशन के लिए तैयार है, ताकि वो एनर्जी जो लगातार वो जो प्रोसेस है जो हमने एक्टिवेट किया है वो होता रहे। तो सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट और आपका नर्वस सिस्टम अपग्रेड होता रहे। तो ये होता भी रहेगा क्योंकि एनर्जीज यही काम कर रही हैं। नई स्ट्रक्चर अंदर बन रही हैं, नई ज्योमेट्रीज अंदर बन रही हैं। जो डिस्टॉर्टेड हो गए थे, टूट फूट गए थे हमारे थॉट की वजह से या डिस्टॉर्शंस की वजह से, तो वो नई स्ट्रक्चर, नई ज्योमेट्रीज अंदर बनेंगी। तो पूरा एनर्जी सिस्टम ही नया नया बन जाएगा। थैंक यू, जी। थैंक यू। हैंड रेज है हाँ मिकी जी, हाँ जी। 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 यू आर द होस्ट। अच्छा, नित्या, अनम्यूट कर दो ना सबको, कैसे होगा जी? ये भी देखना, इसमें मैं भी होस्ट नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ, तो कौन है मैं होस्ट? आपको बना दूं हो? जी जी। देखिए मेरा होस्ट इसमें कहीं।
जी। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था। आज हम्म। बहुत पावरफुली कोड्स फ्लो कर रहे थे, ऐसे लाइट हम्म। लैंग्वेज कभी फ्लो नहीं हुआ है आज तक। हम्म। एंड बहुत इंटेंस रिलीजिंग था, हम्म। समथिंग एल्स। थैंक यू। पर अंदर शांति आई पूरी पूरी, जैसे सेल के बीच में पूरा खाली आ गया, पूरा खालीपन ऐसा महसूस हुआ। जी, बीच हाँ। में देयर वाज अ मोमेंट जब कोड्स स्टॉप मन हुए तो आई कुड जैसे फील ऐसा। पीस। हाँ हाँ, पर और कुछ नहीं था ना, जैसे। जी। तो जब जी भी रीता हम जी। बैठे ना, तो अपने आप को टाइम लगाकर, चाहे 4-5 मिनट भी, एकदम उस एनर्जी को, अंदर केओस को जब हम शांत करते हैं, और उसके बाद ही इंटेंशन वो डालनी है। और पहले मैंने देखा, जब मैंने बिलीफ सिस्टम का वो दिया, तो ग्रिड भारी हो गया, और एनर्जी चिपक की हुई थी जो छूटने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त एनर्जी का सिस्टम ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग अभी पुराने बिलीफ सिस्टम को जकड़े बैठे हैं। पर प्रॉब्लम वही आ जाती है, तो हमको पता ही नहीं कि मेरा कौन सा बिलीफ मैंने, या मैंने कौन सा रीति रिवाज मैंने पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो आप एक डायरी बनाकर लिखना शुरू कीजिए, जब तक नहीं लिखोगे तो काम नहीं होता। जी। थैंक यू सो मच मिकी जी। थैंक इतना यू। सुंदर प्रोसेस, और एक एक चीज को होते हुए महसूस कर रही थी मैं। ओके। जैसे ओल्ड एनर्जीज बिल्कुल रिलीज हो रही हैं, और पूरा फ्लो ऑफ न्यू एनर्जीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी। थैंक यू जी। विनीता जी बात करिए। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, मेरा जैसे ओल्ड का बताया था ना आपने, तो जैसे पीरियड का है तो हम बहुत मानते हैं टच करना ये सब। तो एक तो मैं चाह रही थी कि उसे रिलीज करूं जिस तरह से आपने बताया। हम्म। सेकंड थिंग दीदी, जैसे कि मतलब बड़ों के सामने ऐसे थोड़ा संस्कार टाइप का, तो मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है टाइप। तो मैं बहुत जैसा पिछड़वेड़ी, मतलब बैकवर्ड टाइप हूँ। तो मुझे ऐसा लगता छोड़ना है आई है, शुड एक एक ऑल्सो करके छोड़ते जाना है। छोड़ देना दीदी। हाँ। एंड बिल्कुल। थर्ड, हाँ आपने जो बोला नया एनर्जी जब आप में पोर हो रहा है, तो व्हाट आई मतलब मुझे क्या दिखा दीदी कि जैसे मेरे यहाँ से कुछ एकदम मैरून कलर का कुछ ब्लड टाइप का कुछ अंदर जा रहा है। हम्म। ओके। हाँ, तो आपके लिए वो, कि जितने भी आपके ओल्ड बिलीफ है, आप लिस्ट बनाइए। हम्म। कम से कम 100-150 निकलेंगे। अच्छा। ये भी तो आपको एक ही मतलब याद आया, है ना। दो जैसे मतलब बड़ों बड़ों के सामने जिस तरह से मैं मतलब अब तो मुझे एडवांस होना ही पड़ेगा दीदी, क्योंकि बहुत घर में इतना करके भी कुछ वो अप्रिशिएशन ये सब नहीं है टाइप। तो हम्म। ठीक है ना, आई शुड मतलब सारे बंधन तोड़ दो। जी अब तोड़ ही दो। तोड़ दो। और अपनी डॉटर को भी बहुत ऐसे कि इसको डोंट टच दिस एंड दैट, तो वो सब से निकल जाएंगे बाहर दीदी। शी इज निकालना ऑल्सो ही है, 14 years आप ही ओल्ड। को निकालना है, बिल्कुल 14 years। निकालना है। गला जी, खोलना ही निकाल दो पड़ेगा। ना। हाँ। हाँ हाँ, जी। निकालना है। गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। हम्म, हाँ हाँ थैंक यू। है ना। जी। तो ऐसा हाँ नहीं जी कि आप जी एकदम थैंक से चंडी माता बन के, कि मैं तो नई एनर्जी ले रही हूँ अब घर में, आ जाओ जिसको नहीं आना है नहीं नहीं, तो। ये तो नहीं। हाँ, अनुष्का भी डर है, बहुत कल से एकदम। नवरात्रि है, ये ऊर्जा बढ़ेगी तो। तोड़ना तो बहुत जल्दी ही है, बदलना तो बहुत जल्दी ही है, लेकिन जी समझना भी जी। है कि क्या ये मैं क्या कर रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि फिर दायरे हम में उसको रह के मतलब। दायरा भी नहीं, कोई दायरा नहीं बनाना, हम किसी दायरे में बंधने के लिए खूंटे से नहीं बंधना। होश के, हाँ जोश के संग होश भी। हाँ, होश के साथ, है ना। कि हमको पहले हाँ पहचानना कि मैं क्यों पकड़ के बैठी हुई हूँ, इससे मेरा क्या भला हो रहा है, मेरे को हाँ, क्या कुछ नहीं मिल हो रहा रहा है दीदी इसमें, जी। मेरे लिए सेल्फ लव है, मेरे को क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, और मैं क्या रिस्पेक्ट लेने की कोशिश भी किससे कर रही हूँ। पहली बात तो, आप जितने भी होंगे, आप सोल लेवल पे एक दूसरे को इतना जानते होंगे, घर वाले आपको इतना नहीं जानते होंगे। है ना। तो पुरानी चीजों को तोड़ने में बहुत डर लगता है। कोई रीति रिवाज, आज वो बोल दूं कि मंदिर मत जाओ, तो आप डर जाओगे कि है पाप लग जाएगा। मैं तो फलाना व्रत रखती थी, आज नहीं रखा, पाप लग जाएगा। हाँ हाँ
तो एकदम से डर जाओगे। तो ये बिलीफ सिस्टम ही है, जकड़े हैं, बेड़ियां हैं जिससे आप जकड़े हुए हो। और ये बेड़ियां इतनी ज्यादा है कि जब तक वो टूटेंगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो एक ऐसा ही है कि गाय को घुट्टे के साथ बैठा हुआ और वो गोल 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 घूमी हाँ जा रही है। फिर वो बोल रही है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं बहुत ही, मैं तो किसी को तंग ही नहीं करती, मैं किसी को कुछ कहती नहीं। वो मेरे को समझ में नहीं आता, वो गाय पहले जमाने में थी तो वो गाय ही रहेगी ना। लिया क्या उन्होंने, पाया क्या उन्होंने? ये रहा मैम, ये रही मेरी डॉटर, सॉरी एक मिनट, शी इज माई डॉटर 14 years ओल्ड। इसको भी हम्म। मैं बोलती हूँ उसको टच मत करो, उसको मत, शी इज ऑल्सो लाइक, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं इसको तो कम से कम थोड़ा, तो आई विल डू नाउ कभी भी अपना नहीं कुछ। ऐसे बात करना, आपको सिर्फ हाइजीन मेंटेन करना होता है और कुछ भी नहीं। जी जी, अब मैं नहीं बहुत, अब एडवांस, मुझे ऐसा लगा बहुत ज्यादा बैकवर्ड हूँ, कोई सेंस नहीं निकला मैम। 15 years मेरी शादी को हो गया है तो सेंसलेस ही है कुछ, ये सबसे फायदा नहीं है दीदी, अपने लिए जिया भी नहीं मैंने, और सब मतलब अभी आप ग्रिड अब में हो जीना तो है। बोलो कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, मैं अपने लिए जी रही अपने हूँ, लिए ही जी रही हूँ। अपने मेरा लिए ही जीवन जी रही मेरे हूँ। के मेरे को संवारने में अब लग रहा हाँ है। अभी आपने अब ऐसे ही बोलना है, जो जो आप चाह रहे हो ना वो लिखी हम्म, जाओ, कंप्लेंट्स छोड़ते जाओ। हाँ हाँ, अब क्या क्या चाह रहे हो वो लिखते जाना, आज सारी रात वही काम करना है। अभी ये ठीक पोर्टल है, बंद नहीं कर होगा, तो बड़े हाँ हाँ, ध्यान के साथ आपने लिखना है, जो जो छोड़ना है वो लिखते जाना ठीक है है, ना। और जो और चाहिए वो वो लिख दो। बिल्कुल बोलते जाना है, जी। एक बार से नहीं है, बार बार रिपीट करो इनफाइनाइट टाइम। तो हमने हम्म 8 8 इनफाइनाइट होता है, या 17 टाइम 178, तो वो भी हम्म, इनफाइनाइट हो गया। इसलिए मैं अपनी क्लास में जब टाइम होता है तो हम 17 टाइम रिपीट करवाते हैं। हाँ आज हाँ, थोड़ा जल्दी था तो हमने 8, है ना। 8 लेकिन times, हाँ माइंड को प्रोग्राम करना है, बार बार बोल के उसको प्रोग्राम करेंगे, एक बार से नहीं होता ना। तो आपको हाँ बार बार वो चीजें रिपीट करनी है। तो मैम दो चीजें करें, जो छोड़ना है, जो पैटर्न हमें नहीं हेल्प कर रहा, जो चीज हमें पता लग रही है कि इस बिलीफ को छोड़ना है वो भी हाँ लिखते जाएं, और जो चाहिए बिल्कुल छोड़ना है उसको abundance। काटा मार देना है उसको क्योंकि बिलीफ क्या है, अब आपकी, मेरी मदर इन लॉ ये बोलती है कि ये करो और आप बोलते हैं कि ये पुराना बिलीफ है, मैंने नहीं करना। वहीं पर ही स्ट्रगल शुरू होगी। वो बोलेंगे पता नहीं आप क्या सीख के आ रहे हो। तोड़ने के लिए किसी चीज को, जब आपका बच्चा ही आपको कुछ कहता है, वो अपनी बात कैसे मनवा के छोड़ता है कितने अच्छे ढंग से। आपको वो तरीका, वो चाणक्य नीति सीखनी होगी ना। आत्मवंदन गुरु माँ, आत्मवंदन, तो हाँ जी, आत्मवंदन। जी जी। मैम एक और बहुत याद रिक्वेस्ट आ थी, रही है मैं आपकी। एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, हाँ तो हाँ। जितना भी सुना मैम बहुत ही हाई वाइब से तुरंत कनेक्ट हो गया। तो मैम ये अभी कब आएगा इसका पूरा, ये आज वाला जो आपने कराया है सेशन? ये तो ये अभी संतोष जी बताएंगे। मैं अभी 2 घंटे के अंदर लगा दूंगी, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में? आपको। और जी अभी आप थैंक यू इसको सो मच। सुनते जाना, रात को भी यही मैनिफेस्ट करना, सुबह उठ के भी ये सुनना। जितनी बार आप रिपीट करते जाओगे, इसमें हम ज्यादा ज्यादा नहीं डाल सकते, एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक पाइप में से, उसमें से पूरा दरिया निकलना शुरू हो जाएगा, पाइप फट जाएगी। तो जितनी इंटेंशन अभी डालनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत ज्यादा है ये। हम कार्मिक एंटेंगलमेंट बोल रहे हैं, इतने सारे कर्मा ऊपर आ जाएंगे तो निकलते निकलते एनर्जी सिस्टम का बैंड बज जाता है। तो हमेशा कि जितना मैं संभाल सकती हूँ वो कार्मिक एंटेंगलमेंट्स धीरे धीरे मेरे एनर्जी सिस्टम से रिलीज होते जा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं तो होश के साथ। एनर्जी सिस्टम ऐसा नहीं है एक थिएटर का दरवाजा खुला और सारे के सारे लोग एक ही वक्त में बाहर आना चाहे तो क्या होगा, धक्का मुक्की हो जाएगी, आधे लोग दब जाएंगे। हमारा जी एनर्जी जी सिस्टम भी ऐसा है, उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस है, स्लो स्टडी, ताकि पूरे एनर्जी सिस्टम में कहीं क्योस ना मचे, तकलीफ ना हो और अंदर कोई डैमेज ना हो। जी जी, आत्मवंदन माँ, वंदिता जी जय श्री अनम्यूट कर कृष्ण, लें। आत्मवंदन। जी जी, आत्मबंधन पुष्पा जी। जी बात करें। हाँ, आत्मवंदन गुरु माँ, आत्मा जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जी कितनी जी। अच्छी लग रहे हैं, कितनी अच्छी लग रहे हैं आप। ओहो थैंक यू। हाँ, जी। बहुत अच्छी लग रहे हैं। आपकी याद भी बहुत आती है। थैंक यू सो मच। ओके। जी। ध्यान मेरा अच्छा हुआ, लेकिन पूरी पसीने से भीग गया था मेरा शरीर, पूरा पसीने से भीग गया था। जैसे हम्म। बोल रहे थे वैसे मैं बोलती जा रही थी, लेकिन शरीर पूरा पसीने से तरबर हो गया था मेरा शरीर। वो अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ है। नहीं, एनर्जीज डर नहीं लगा। रिस्पोंड कर रही थी। जी। अच्छा, डर नहीं लगा मेरे को। ओ, ये बहुत बस। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पसीना आना बहुत अच्छा है। जी। हेलो मैम। जी। नमस्ते जी मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच।
इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन हो गया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरा रिबर्थ हो गया है। इतना थैंक यू। कॉन्फिडेंस और इतनी शांति आ गई है each and every cell, and whatever you were saying to release whatever is not good, all the old these things you release, I could feel that that energy is releasing, getting released to the universe. I could feel that I've released all the stagnant energy in my eyes, and now I'm feeling so good, so good. I'm not taking much of your time. I know there is a Thank you. long queue, so हाँ, thank you so much. And thank you so much. please post the recording in our group so we can जी repeat जी it. Thank you यस, so आई much, विल ma'am. सेंड। Thank यस you. Thank you. ओके। जी, वंदिता जी बात करिए। हाँ, आत्मा बंधन मैम और आत्मा आत्मा वंदन। बंधन सभी जी को। जी। मुझे ये बात करना था, मैं 2 दिन से ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने आप पे खुद पे काम करना है। जैसे मैं सोचती हूँ मैं अटक रही हूँ अपने हेल्थ को लेकर, अपने अबंडेंस को लेकर, और मैं खुद पहचान नहीं पा रही हूँ कहाँ मैं अटक रही हूँ। हम्म। तो ऐसे आप जब रात को सोएगे ना, तो आपने ये लास्ट बोलते हुए जाना है, जहां जहां मैं अटक रही हूँ मुझे वो दिखाइए। वो आपको ड्रीम टाइम में भी मैसेज आ सकता है, इसी यूट्यूब की वीडियो भी सामने आ जा सकती है। गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब जब लोगों के पास अब पैसा का फ्लो नहीं होता, उनमें एक चीज मैंने देखी है कि वो कहते कि हमारे पास है ही नहीं। वो मान के बैठे कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। वो खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी आ रहे हैं, घर का काम भी हो रहा है, पर मेरे पास नहीं है। मान लिया है तो वो नहीं आता। जब तक आप बोलोगे कि नहीं, कि मेरा गिविंग और रिसीविंग बराबर है, मैं यूनिवर्स मुझको दे भी रहा है, और मैं जहां जहां मेरे को देना है मैं वहां दे रही हूं। हम ले रहे हैं, लेने के ऊपर तो अपनी डाल देते हैं, देने के ऊपर अपनी इंटेंशन नहीं डालते, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता। और हेल्थ के ऊपर काम करने के ऊपर क्या हेल्थ पर देखो, हमारे थॉट मैनिफेस्ट करते हैं हमारी बीमारी भी, चाहे कोई बीमारी है, हमारा थॉट मैनिफेस्ट करता है ना। अगर मैं बर्डन ज्यादा लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देती हूँ, तो मेरा फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, है ना। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करती हूँ, मेरा पेनक्रियास डैमेज हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा ग्रीफ को स्टोर किया तो मेरे लंग डैमेज हो जाएंगे। तो हर थॉट एक ऑर्गन के ऊपर एनर्जी को डिपॉजिट कराता है। मैं आगे बढ़ने से डरती हूँ, मेरे को शाइटिका आ जाएगी, है ना। अगर मेरी मिडिल बैक में पेन है तो समझ लीजिए मैंने अभी वहां पर गिल्ट और शेम को डिपॉजिट किया हुआ है। लोअर बैक में पेन है, मेरे को लैक ऑफ स्पोर्ट है, मेरे को स्पोर्ट नहीं लगता, मेरे को लगता है मेरे को कोई स्पोर्ट नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं सुनता, तो लोअर बैक में पेन आएगी। तो हर ऑर्गन आपको कुछ ना कुछ बताता है, कौन सी एनर्जी है पहचाननी है, उसको छोड़ोगे हेल्थ अपने आप मैनिफेस्ट होती जाएगी। लेकिन साथ साथ आपने ये भी डालना है कि मेरे सभी ऑर्गन स्वस्थ होते जा रहे हैं। साथ के साथ अपने उस इमोशन को पहचानना है जो आप दिन भर आपके आते रहेंगे आपके सामने, कि ये कौन सा इमोशन है, इसमें क्या है, क्या इसमें जजमेंट है, क्या इसमें कमी की एनर्जी है, क्या इसमें सैडनेस है, क्या इसमें ग्रीफ है, क्या इसमें गिल्ट है, और पहचानते जाओगे और रिलीज करते जाओगे, तो ठीक है हेल्थ मैम। भी अच्छी होती जाएगी। सभी को आत्मा बंधन, सभी को बहुत सारा प्यार, जो आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स जैसे फोर्स कर रहा है। ये तो आत्मा की परिवार है। आज भी मैं 4 बजे क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी कितने दिन से। आज मेरे नेबर बोले, जो मेरे साथ ऊपर करते थे मेडिटेशन, वो बोले 5 बजे करे क्या। मैं बोले नहीं यार, 5 बजे नहीं, 4 बजे करते हैं ग्रुप के साथ। और आपका हीलिंग आ गया, वो मुझे लग रहा है तोहफा यूनिवर्स ने तोहफा दिया है आगे थैंक यू सो बढ़ने। मच, थैंक यू सो मच। जी शकुंतला जी बात करें। नमस्ते दी। नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम मैं ऑन नहीं कर सकती वीडियो। अच्छा ठीक है, बात करिए। दी, जब आपको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से कुछ बोल रहे थे ना, उस समय मुझे मणिपुर में बहुत जकड़न फील हो रही थी।
मणिपुर चक्र में उस टाइम। फिर एडजस्टमेंट हो मैंने रही थी ना राइट और लेफ्ट ब्रेन में, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस है, इसके भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जब यूनिवर्स की एनर्जी फ्लो करती है। तो हमारे राइट ब्रेन की जब अलाइनमेंट में होती है तो हमारे चक्रस के साथ ही एसोसिएटेड है ना सारे, तो आपको जी वहां पर एडजस्टमेंट हुई होगी। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। तो बिल्कुल फिर वो थोड़ी देर बाद में डिजोल्व हो गई, और स्टिलनेस भी एक दो मिनट के लिए काफी मतलब बहुत अच्छा लगा, एकदम उसमें साइलेंस में चले गए थे। चलो थैंक यू बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। जी पिंकी जी बात करिए। आपकी शायद वॉइस इनका आवाज क्लियर नहीं कट आ रही रही है, है। क्रैक कर रही है। क्रैक कर रही है। पिंकी जी आप अपना वीडियो ऑफ करके बात कर लीजिए। आप वीडियो ऑफ करके बात करेंगी तो आ जाएगी। हाँ दीदी, मैं ऐसे बोल रही थी, अवेयरनेस पूरी थी दीदी आज। मेडिटेशन के टाइम पे आप जो जो भी बोल रहे थे सब कुछ सुन रहा था, उसमें नहीं, ट्रांस में नहीं गई मैं। और बाकी सब कुछ काफी हार्ट ओपन होते हुए महसूस किया, सब किया। बस सर भारी हुआ और पैर में एक्सट्रीम पेन आया। तो दीदी एक रिक्वेस्ट थी, आप नवरात्रों में ले रहे हो क्या कल से मेडिटेशन? रेगुलर तो नहीं ले पाऊंगी, बीच में एक आधा दिन देख लूंगी। अच्छा, हाँ तो दीदी आपसे नवरात्रों में ही जुड़े थे दीदी, ओके। तो 2020 में ट्राई जब कर। आपने जी चैत्र के नवरात्रों में ही आपका मेडिटेशन में आए हम, उसी समय जुड़े थे दीदी। तो इसीलिए कि अगर आप नवरात्रि में ले लेते हाँ कोशिश मेडिटेशन। करूंगी जी जरूर। दीदी, जरूर थैंक यू सो जरूर, मच। थैंक यू दीदी। जी जी अल्पा बात करिए। जी दीदी, आज बहुत अच्छी एनर्जी थी। हम्म आज फ्लावर ऑफ लाइट भी था, और भी कुछ बन रहा था, हम्म और स्टिलनेस थी। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो पूरा मच। एनर्जी। यस यस दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो आपको मच। दीदी, सो मच थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड। ओके जी। थैंक यू थैंक पिंकी यू जी, ऑल। आज थैंक यू आपने ऑल। अमावस्या पे और ग्रहण की एनर्जी के साथ जो हमें जोड़ा, तो पूरे थैंक यू। ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि बहुत जल्दी मिलेंगे फिर। जी जी जरूर। थैंक यू जी मैम, जी थैंक यू सो बहुत थैंक यू मच, ऑल। बहुत अच्छा एंड लॉट्स लगता ऑफ है लव आप मैम। आते हैं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सब लोग संतोष आपकी जी। वेट करते थैंक जय हैं। यू, श्री थैंक कृष्ण, यू, राधे 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 जी राधे जी राधे राधे। जरूर। थैंक यू सो थैंक मच। यू ऑल। थैंक यू सो जी मच। लव यू मिकी जी। तो आप सभी लोगों का जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। लव यू, लव यू। थैंक यू थैंक यू सो सभी का मच। धन्यवाद। और कल से हम 4 बजे अपने चैनल पर देवी भागवत पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो पूरे नवरात्रे में चलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज 4 बजे उसी लिंक पे भी जुड़ सकते हैं जो आज जिस लिंक से जुड़े हैं। लिंक विल बी द सेम, टाइमिंग्स विल बी द सेम। फॉर इंडिया इट्स 4 o'clock 4 PM। तो धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। दीदी क्या बोला, फिर से कब है मेडिटेशन?